अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस सेमिनार में मैं आपको बेसिक सा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ एमएस पावर पॉइंट का। एमएस पावर पॉइंट वैसे तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक टूल है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। जो एमएस पावर पॉइंट है वो हम यूज़ करते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए। स्लाइड्स किस तरह की स्लाइड्स आपने किसी रेस्टोरेंट में देखा होगा, किसी मॉल में देखा होगा, किसी शॉपिंग मार्ट में देखा होगा कि उनके पास एक प्रोजेक्टर या स्क्रीन होती है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट शोकेस कर रहे होते हैं। एनिमेशन के साथ साथ वो स्लाइड्स आ रही होती हैं एक प्रोडक्ट की और दूसरी स्लाइड्स मूव हो रही होती है। तो मैंने यहाँ पावर पॉइंट अपने पीसी में क्लिक किया, पावर पॉइंट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसका थोड़ा सा सिमिलर इंटरफेस है एमएस वर्ड की तरह। जिसने एमएस वर्ड यूज़ किया उसको पता है एमएस वर्ड का भी थोड़ा इससे सिमिलर इंटरफेस होता है। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हमें ऑलरेडी बने बनाए एमएस पावर पॉइंट जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बना के देता है जिसकी हमें नीड नहीं है। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड पे मैं जब डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्टीशन भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक पेज है। मैं कंट्रोल से जूम इन जूम आउट जैसे एमएस वर्ड में करते थे इसमें भी मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ कुछ आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ इंसर्ट का टैब है, ड्रॉ, डिज़ाइन, कुछ टैब इसमें सिमिलर हैं एमएस वर्ड की तरह। इंसर्ट में आया, यहाँ पे शेप्स और ये बिल्कुल यानी ऑलमोस्ट सेम है जैसे एमएस वर्ड में था। काफ़ी जिन्होंने एमएस वर्ड यूज़ किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैंने शेप पे क्लिक किया, यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ किया। अब इसमें मैं वहीं से शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप फिल में जाता हूँ वर्ड की तरह। यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब कलर चेंज करने के बाद अब मैं इस पर आपको यहाँ एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ कि हमारी एक प्रॉपर स्लाइड किस तरह तैयार होती है जिस पे एनिमेशन लगा होता है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारा शेप सेलेक्ट हो गया, एनिमेशन पे गया। अब यहाँ मैं बताऊँगा कि हमें कौन सी एनिमेशन लगानी है। यहाँ पे ये कुछ एनिमेशंस हैं, मुझे फ्लाई अप वाली सही लग रही है। उसके बाद आप यहाँ राइट साइड पे ऑन क्लिक से आपको इसे हटा के विथ प्रीवियस कर देना है। ऑन क्लिक का ये मतलब है अब जब भी ये एनिमेशन या अपनी जो स्लाइड है वो प्ले करेंगे तो आपको हर एनिमेशन प्ले करने के लिए एक दफ़ा माउस से टैप करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये ऑटोमेटिक चाहिए और इसकी ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड, यानी कि ये पूरी एनिमेशन कंप्लीट होने में 1 सेकेंड का मिनिमम टाइम लगना चाहिए। अब मैं इसको प्ले कैसे करूँगा? प्ले करने के लिए F5 आपके कीबोर्ड में एस्केप वाली रो में होगा F5, आपने F5 पे क्लिक करना है। ये इस तरह से हमारी एनिमेशन रन हो गई। अब मैं दोबारा इंसर्ट में आता हूँ, शेप्स में आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ MS पावर पॉइंट फर्स्ट सेमिनार के बाद मैं जिस तरह वर्ड में करते थे होम में आके यहाँ से भी मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ या यहाँ से भी मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और इसको मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया। इसका मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद फ़ॉन्ट कलर भी मैं इसका यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब ये एक बेसिक सा मैंने डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मुझे इस पे भी एनिमेशन लगानी है तो मैं एनिमेशन पे क्लिक करूँगा। फ्लोट इन, ये एनिमेशन मुझे सही लग रही है तो इसको भी मैं विथ प्रीवियस कर दूँगा। या इसको विथ प्रीवियस का मतलब ये है कि पिछला जो हमारा शेप है वो और ये दोनों साथ में आएंगी। लेकिन अगर मैं आपको पहले विथ प्रीवियस करके दिखाता हूँ उसके बाद मैं विथ आफ्टर करके दिखाऊँगा। अब मैंने दोबारा से F5 क्लिक किया, ये हमारी एनिमेशन प्ले होके आ गई। अब मैं इसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको टेक्स्ट में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अब मैं इसको आफ्टर प्रीवियस करता हूँ। ठीक है, अब मैं F5 प्रेस करूँगा। पहले हमारा शेप लोड हुआ, उसके बाद हमारा टेक्स्ट लोड हुआ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी एनिमेशन लगी है। इसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ, कुछ शेप्स ड्रॉ करके उनको भी एनिमेट करके देखते हैं।
यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, सेंड बैकवर्ड। यहाँ पे ये मुझे सही लग रहा है। शेप फिल में मैं इसमें कोई इमेज फिल कर देता हूँ। फ्रॉम अ फाइल से आप डाउनलोड में आपके पास जो जिस भी फोल्डर में इमेज है आप वो इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या मैंने ये इमेज यूज़ कर ली। अब इसी की मैं कंट्रोल प्रेस करके वर्ड की तरह आप यहाँ पे कॉपी ले सकते हैं। इसकी मैंने कॉपी ली, अरेंज, सेंड टू बैक। इसमें मैं इमेज चेंज कर देता हूँ। शेप फॉर्मेट, शेप फिल में आऊँगा, वहीं से इमेजेस में जाके फ्रॉम अ फाइल और यहाँ से मैं इमेज इसकी चेंज कर देता हूँ। ये इमेज रख देता हूँ। अब ये दोनों इमेजेस चेंज हो गई। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल से मुझे इमेजेस शो करेगा शेप्स में। अब मैं इन पे एनिमेशन लगाता हूँ। मैंने एक शेप पे क्लिक किया, एनिमेशन में आया। इस पे है, मैं देखता हूँ कौन सी एनिमेशन। नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रही। हाँ, ये एनिमेशन मुझे व्हील वाली सही लग रही है। यहाँ पे मैंने ये एनिमेशन सेलेक्ट की विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस मैंने सेट किया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं सेम ये रैंडम बार्स वाली लगा देता हूँ 1 सेकंड तक। इसको, हाँ ये 2 सेकंड पे है, इसको 1 सेकंड पे करते हैं। इसको भी आफ्टर प्रीवियस करते हैं। अब मैं जब F5 क्लिक करूँगा, मैंने F5 क्लिक किया, ये जिस तरह से हमने अपना सीक्वेंस सेट किया था ये हमारी एनिमेशंस स्टार्ट हो गई। अब ये हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो गई। मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा। न्यू स्लाइड पे मैं ब्लैंक वाला पार्ट सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए। मैं सारी चीज़ें खुद से बनाऊँगा। अब मैं इस स्लाइड पे भी ट्रांजिशंस लगाऊँगा, आपको यूज़ करके बताऊँगा। अब यहाँ मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं शेप फिल में आता हूँ, पिक्चर्स में आता हूँ, फ्रॉम अ फाइल। उसके बाद मैं यहाँ से ये एनिमल की पिक्चर मुझे सही लग रही है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। अब जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो चल गई। अब सेकंड स्लाइड पे जाने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा। सही है। तो ये मैंने क्लिक किया, ये सेकंड स्लाइड पे भी मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा, ट्रांजिशन पे आऊँगा, पुश। ये मैंने ट्रांजिशन लगाई, साउंड नो साउंड, ड्यूरेशन में इसकी 2 सेकंड कर देता हूँ। सही है। इस पे आया, इस पे मैंने पुश लगाया और इसकी भी मैं ड्यूरेशन 2 सेकंड कर देता हूँ। अब जब मैं F5 से इस पे जब मैं प्ले करूँगा F5 प्रेस करके तो ये हमारी पहले फर्स्ट स्लाइड चलेगी, MS पावरपॉइंट फर्स्ट सेमिनार टेक्स्ट और सारी इमेजेस शो करेगा। फिर जब सेकंड ये स्लाइड ओपन होगी तो ये किस तरह से पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। अगर मैं इस ट्रांजिशन को चेंज करूँ सेकंड वाली को कि लेफ़्ट में, हाँ ये वाइप वाली मैंने लगाई। अब मैं दोबारा F5 प्रेस करता हूँ। इस तरह से हमारा टेक्स्ट भी शो हो गया और हमने ट्रांजिशन और एनिमेशंस भी यूज़ कर ली इस तरह से। यहाँ पे मैं एक और स्लाइड लेता हूँ, इंसर्ट में आना है, न्यू स्लाइड, और यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है। अब उसके बाद ब्लैंक स्लाइड में मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ। शेप्स में आया या आइकन्स पे कोई आइकन इसमें पेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास शेप, यहाँ पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे शेप लिया, इसका कलर मैं, ये सही मुझे लग रहा है, इसी की मैंने कंट्रोल से कॉपी ली। इससे मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं थर्ड वाली स्लाइड पे आता हूँ। इनका जो शेप की आउटलाइन है वो आउटलाइन मैं तीनों की रिमूव कर देता हूँ। नो आउटलाइन, नो आउटलाइन। अभी हमारे पास एक ये शेप अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें हम एनिमेशन लगाएंगे तो एनिमेशन का सीक्वेंस मैं ये बनाऊँगा। फर्स्ट एनिमेशन इस पे आए, एनिमेशन फ्लाई अप, इसकी ड्यूरेशन मैं 2 सेकंड की ड्यूरेशन कर दूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे
ये आना चाहिए, लेकिन इस पे मैं पहले ड्यूरेशन को 2 सेकंड करता हूँ और इसको करता हूँ आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस इसको भी एनिमेशन लगाता हूँ फ्लाई इन की, और आफ्टर प्रीवियस इसका भी मैं ड्यूरेशन टाइम 2 सेकंड का रख देता हूँ। सही है। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें मैं कोई एनिमेशन देखता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो और भी एनिमेशंस आपको शो हो जाएंगी। बाउंस वाली देखते हैं। हाँ, ये बाउंस वाली मुझे सही लग रही है। अब मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, लेकिन इसको मैं आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट करता हूँ। फिर अब जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो अब देखते हैं क्या होता है। हमारी फर्स्ट स्लाइड, उसके बाद टेक्स्ट, इमेजेस जो हमने सेट की थी वो, और उसके बाद दूसरी स्लाइड शो होगी किस तरह से ट्रांजिशन यूज़ की थी हमने। तीसरी में पहले ये, फिर ये, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। स्किप करता हूँ। तीसरी वाली पे भी मैं ट्रांजिशन लगा के फिर प्ले करके देखता हूँ। ये वाली ट्रांजिशन हमने यूज़ कर ली। अब मैं F5 करता हूँ। F5 प्रेस करने के बाद हमारी सारी स्लाइड्स सही से ट्रांजिशन और एनिमेशंस के साथ वर्क कर रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको पावर पॉइंट का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको घर पे ज़रूर अप्लाई करके देखें। और अटेंडेंस का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस तरह हर सेमिनार में अटेंडेंस लगाते हैं, आप अपना नेम, अपने कोर्स का नेम और अपना प्रेजेंट लिखना है। मैं आपको यहाँ पे इसी में लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका नेम अगर अली है, अली, उसके बाद आपने नीचे कोर्स का नेम लिखना है, अली CIT प्रेजेंट। इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंट लगानी है। सही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार में।